Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you different types of fire insurance policies कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 टाइप्स की है। नंबर 1 इज मेन टाइप पॉलिसी और जो दूसरी है वो है सब्सिडरी टाइप पॉलिसी। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेशल टाइप पॉलिसी। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरली 2 तरह के इंश्योरेंस करती है। अगर फायर इंश्योरेंस के अंदर हम कवर कराते हैं उन्हें, या तो मेन पॉलिसी के अंदर आएगा या सब्सिडरी या स्पेशल पॉलिसी के अंदर आएगा। अब जो मेन टाइप पॉलिसी है ये आगे 4 टाइप की है: स्पेसिफिक पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी और नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉलिसी। अब जो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी में क्या होता है? इस पॉलिसी में एक डेफिनेट अमाउंट यानी एक प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट हम लोग इंश्योर्ड कर लेते हैं। किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट इंश्योर्ड कर लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो अब उस पर्सन को हमें क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। हमें का यहाँ मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने होंगे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी जब पैसे देती है तो उसे क्लेम बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे किया। तो जो क्लेम होगा शेल बी पेड अप टू द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अमाउंट तक का ही होगा जो क्लेम पेड होगा। पर अगर लॉस ज्यादा होगा तब भी इंश्योरेंस, अगर पर्सन ने 10 लाख का करा रखा है तो 10 लाख तक का ही इंश्योरेंस का अमाउंट पे होगा, इससे ज्यादा का अमाउंट पे नहीं होगा, चाहे लॉस 15 लाख का भी क्यों ना हुआ हो। पर अगर लॉस लेस हुआ है, मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा था पर जो लॉस हुआ है वो 8 लाख का हुआ है, 9 लाख का हुआ है, तो इंश्योरेंस जो है वो जो लॉस है वो लेस अमाउंट का हुआ है, तो जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है वो अमाउंट पे किया जाएगा। कौन सी पॉलिसी के अंडर? स्पेसिफिक टाइप पॉलिसी के अंडर। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस पॉलिसी। जो एक्चुअल वैल्यू है वो कंसिडर नहीं की जाती। हाँ, अगर क्लेम से ज्यादा, अगर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है अगर उससे ज्यादा का होता है लॉस, तो जितने इंश्योरेंस एग्रीमेंट में अमाउंट लिखा होता है उतना पे किया जाएगा। पर अगर कम हुआ तो जितने का लॉस हुआ है उतना अमाउंट पे किया जाएगा। और इस केस में मेन हाईलाइट क्या है? इंश्योर्ड, जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है उस पर्सन को नॉट पेनलाइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है, पर्सन ने क्या कराया, 10 लाख का इंश्योरेंस कराया पर उसका 15 लाख का लॉस हो गया, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर देती है, उस पर पेनल्टी लगा देती है। पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज एन एक्सेप्शन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ही पे किया जाएगा, चाहे लॉस कितना भी क्यों ना हो जाए। कंपनी में इसमें क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पहले जो इंश्योर्ड पर्सन है यानी जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करा रहा है, शॉप के अगेंस्ट करा रहा है या होम के अगेंस्ट करा रहा है या व्हीकल की फायर इंश्योरेंस करा रहा है, जिस भी चीज का इंश्योरेंस करा रहा है उसकी क्या किया जाएगी, उस प्रॉपर्टी की पहले वैल्यू कंपनी जो है वो एनालाइज करेगी। कि सपोज की जो पर्सन है कोई अपनी ऑफिस का करा रहा है तो उस बिल्डिंग की वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी कि उसकी वैल्यू 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है। तो उस वैल्यू को एस्टिमेट करने के बाद उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और पर्सन दोनों एग्री होते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट पे। जब लॉस हो जाता है पर्सन को तो उस टाइम कोई भी मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती, इसमें सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर की जाती है जिस वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी जिस वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ने डिसाइड किया है। अगर मान लीजिए पर्सन की शॉप की वैल्यू एस्टिमेट की थी जब उसने इंश्योरेंस लिया था, तो उस टाइम उसकी वैल्यू मार्केट की 10 लाख रुपए थी, और अब उसको जब लॉस हुआ तो वहां पे उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख या 20 लाख रुपए हो जाती है। पर जो इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस के टाइम में अमाउंट लिखा था यानी 10 लाख लिखा था, तो उसका 10 लाख का ही लॉस दिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं पे किया जाएगा। नेक्स्ट इज एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या है, इसमें एवरेज लिया जाता है इंश्योरेंस का, यानी जितना परसेंट एक्चुअल में होता है उतना लिया जाता है। एज पर द एक्चुअल एवरेज क्लॉज, इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन द इंश्योर्ड वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है वो इंश्योरेंस वाली वैल्यू से ज्यादा है। मान लीजिए कंपनी की जो वैल्यू है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वैल्यू की जो कंपनी की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए थी और कंपनी ने जो इंश्योरेंस कराया था वो 8 लाख रुपीज का कराया था। 10 लाख का 10 लाख की कंपनी की वैल्यू थी और कंपनी ने 8 लाख का इंश्योरेंस कराया था, तो यानी कंपनी ने जो उसकी टोटल वैल्यू थी उसका 80% का इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कराया था, फायर इंश्योरेंस के अंडर कराया था, एवरेज पॉलिसी के अंडर।
तो जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ने जब अपना लॉस एस्टिमेट किया तो कंपनी का जो लॉस था वो 7 लाख रुपए का लॉस हुआ। पर एवरेज पॉलिसी के अंडर उसने कितनी परसेंट वैल्यू का लॉस जो इंश्योरेंस कराया था, 80% वैल्यू का इंश्योरेंस कराया था। तो जब इंश्योरेंस कंपनी उसको अमाउंट पे करेगी तो वो 7 लाख रुपए अमाउंट नहीं पे करेगी, वो 7 लाख का 80% अमाउंट पे करेगी, जो कि 5,60,000 रुपए बन रहा था। तो ये एवरेज पॉलिसी के अंडर आता है कि इसमें कंपनी पूरा अमाउंट पे नहीं करेगी, जितना परसेंटेज कंपनी ने इंश्योरेंस के अंडर करवा रखा है सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करेगी। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, यानी चेंज होना, जो एक जगह पे फिक्स नहीं होता। इसमें कंपनी उन सामान को कराती है इंश्योरेंस जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ताकि मटेरियल में क्या हो, गोडाउन से जैसे चेंज करके हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल भेजना है, मैन्युफैक्चरर ने आगे उसे कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं करा, उसने आगे फर्निशिंग के लिए किसी और के पास भेजना है। तो जब ट्रांसपोर्टिंग में जो मटेरियल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी के अंडर ये रजिस्टर होता है। इसमें भी हम एवरेज रेट ऑफ प्रीमियम फिक्स कर लेते हैं सामान की वैल्यू के बेसिस पे, और ट्रेडर की और स्पेसिफाइड गुड्स की वैल्यूज के बेसिस पे। जैसे कॉस्टली आइटम है, फर्नीचर है, तो उसकी आइटम्स देख के, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो उनकी एवरेज वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या करते हैं, रेट और इंश्योरेंस जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ये था मेन टाइप पॉलिसी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सिडरी और स्पेशल टाइप पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।